में आराम मौका सुंदर तेरे रोम में आराम मौका सुंदर। और तन भी सुंदर मन भी सुंदर, 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 मन भी सुंदर तन भी सुंदर, मन भी सुंदर तन भी सुंदर। तेरे रोम आराम मौका सुंदर, तेरा रोम आराम मौका सुंदर। तू भज हरि को नाम मौका सुंदर। तू भज रे राम मौका सुंदर। सुंदर है सुंदर है बोलो सुंदर है मौका सुंदर, सुंदर है मौका सुंदर है, सुंदर है मौका सुंदर। भजल हरि को नाम मौका सुंदर। तो भजन हरि को मौका सुंदर। बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ज्ञान पुरुषोत्तम भगवान की जय जय व्यासदेव भगवान की जय जय भागवत महापुराण की जय जय सुखदेव स्वामी की परीक्षित महाराज की जय जय ओंकारेश्वर भगवान की जय जय नर्मदा मैया की जय जय चित्रा मैया की जय जय आनंद मंगल हनुमान जी महाराज की जय जय जगदम्बे मात की जय जय नर्मदा मैया की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आनंद मंगल हनुमान जी महाराज की जय। पितृेश्वर भगवान की जय। भगवत कृपा से सत्संग का कष्टफल, ये सत्संग जो है भागवत का आप हम श्रवण कर रहे हैं, यही कथा सूत जी महाराज ने नेमी शाणवन में सुना 58 ऋषियों। इसी कथा को धर्म सम्राट जिन्होंने सारा ईश्वर त्याग दिया, परिवार को छोड़ दिया, मन को भगवत चरणों में लगाते हुए गंगा के पवित्र घाट पर गए, सुखदेव मुनि के मुख से इस कथा को सुना। आपके हमारे सबके पुण्य उदय हुए, सगित्रा परिवार का पुण्य उदय हुआ, तो आप हम सब भगवत चरणों में बैठकर इस कथा को श्रद्धा से पान करवाएं। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, भागवत को वंदन किया। गुरुदेव और मैं कथा सुनना चाहता हूं। राजन, संतों ने कहा है संतान के बिना आंगन सुना, अतिथि के बिना घर सुना, आंगन सुना, और सत्संग और सदगुरु नहीं मिले तो जीवन भी सुना होता है। पर देखो ये सत्संग महत्व, सत्संग का महत्व जो है कथाओं से प्राप्त होता है। सूत जी महाराज ने भी 86 ऋषियों से कहा, ऋषियों जब एक कुमार होता है वो मिट्टी के बर्तन बना लेता है और मिट्टी को गूंद गूंद करके उसके बर्तन तैयार करता है, और अगर उस बर्तन में कहीं जल लग जाए, वे पानी लग जाए तो साहब तुरंत टूट जाता है। और उसी बर्तन को एक दिन उसी कुमार ने आवे में लगाया, आवा लगाकर उसको पकाया। पकाने के बाद अगर उस बर्तन को टूटने के बाद भी उसकी ठिकरी अगर भी बच जाए तो ठिकरी भी भरी बरसात में आप दर्द हो तो नहीं गड़े, और वैसे दर्द हो तो कच्चा नष्ट हो जाता है। ऐसी कथा सुनने के बाद भी कभी कोई हमारे सामने विपत्ति आती है तो भगवत कृपा से वो विपत्ति टल जाती है, दूर हो जाती है। फिर हम घबराएंगे भी नहीं, फिर हम पर कोई आपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसी प्रकार सूत जी महाराज कहते, ऋषियों परीक्षित पर विपत्ति आई, गंगा के किनारे गया, उसने कथा को सुना, सारे मन के उद्गार शांत हो गए। कथा को श्रवण करने बैठा तो कल आप और हमने रहुरगण को जो ज्ञान मिला उसकी कथाओं को श्रवण कर रहे थे, जम्बूद्वीप का वर्णन सुना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, भगवान की लीला बहुत अलौकिक है। पृथ्वी से ऊपर 7 लोग बनाए भगवान ने। कितने बनाए? कितने बनाए? 7। जो पृथ्वी से ऊपर बने हैं उनके नाम भूलोक, भंवरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। जो पृथ्वी से नीचे भी 7 लोग बनाए भगवान ने, वो लोक बड़े अद्भुत, जिनके नाम अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल,
ये 7 लोग नीचे बने, 7 ऊपर। ये 14 लोग भगवान ने बनाए। कितने बनाए? जोर से बोलो जरा, कितने? 14 लोग। इन 14 लोकों में अलग अलग व्यवस्था करी भगवान ने। क्या लीलाधारी है। पृथ्वी पर भगवान ने व्यवस्था की चंद्रमा और सूर्य की। अलग अलग लोगों में अलग अलग व्यवस्था प्रकाश की। नाग लोगों में नागों की मणियों का प्रकाश। सब व्यवस्थाएं अलग अलग है। और 14 लोक शेष नारायण के फण पर पड़े। कहां पड़े ये? शेष नारायण के फण पर। और कितने बड़े हैं साहब? एक बालू रेत का दाना, राई का दाना समझ लो। एक राई के दाने के बराबर भगवान के सिर पर, शेष नारायण के सिर पर ये 14 लोग धारण किए हुए हैं। सभी देवता गण भगवान शेष नारायण की उपासना करते हैं। महाराज, ये कहीं 14 लोग गिर न जाए, आराधना करते हैं, स्तुतियां करते हैं। 14 लोक में जितने लोग निवास करते हैं सब भगवान शेष नारायण के सिर पर वो वजन रुका हुआ है। तो सज्जनों, ये 14 लोकों का वर्णन बताया सुखदेव जी ने परीक्षित को। तो हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी ये बताओ कि ये नरक कहाँ है? 14 लोग तो हैं, पर नरक कहाँ है? तो उन्होंने कहा, राजन नरक भी और नरक भी एक प्रकार के नहीं है। 21 प्रकार के छोटे हैं और 7 प्रकार के बड़े हैं। तो कुल कितने हो गए? कितने हो गए? 28। 28 नरक बताए भगवान ने। और 28 के नाम भी अलग अलग है। त्रामिस, अंध्रत्रामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, 80 पत्रवन, सब अलग अलग। रौरव, महारौरव सब अलग अलग। 28 नरक बनाए भगवान ने। और राजन, जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसे उसको योनिया नरक मिल जाता है। वाह प्रभु, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो कौन कौन से कर्म करने पर कौन कौन सा नरक मिलता है? तो बोले ये भी सुन लो। उस राजा को भगवान सुखदेव जी कथा सुनाते कहने लगे, ये राजन, जो अपने माता पिता का त्याग कर देता है, जो अपने गुरुजनों का अपमान कर देता है, उसे यमराज के दूत बांध कर ले जाते हैं और काल सूत्र नाम के नरक में डालते हैं। कहां डालते हैं उसे? जोर से बोलो। काल सूत्र नाम के नरक। उसे वहां बहुत पीड़ा देते हैं, पिटाई करते हैं। आप गरुड़ पुराण में श्रवण करते हो कि मरने के बाद में हमारा शरीर अंगुष्ठ प्रमाण हो जाता है। कितना होता है? एक अंगूठे के बराबर। यमराज के दूत उसे कोड़े से मारते हैं, पीटते हैं और उस नरक की यात्रा में ले जाते हैं। घबराता है, चिल्लाता है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को याद करता है, लेकिन वहां कोई सहायता नहीं हो पाती। राजन, और तो क्या कही, जो सोमरस का पान करते हैं, जो राज्य कर्मचारी राज मद में अंधा होकर रिश्वत लेता है, किसी गरीब का की हाय ले लेता है, उसे भी मरने के बाद में रौरव नाम के नरक में जाना ही पड़ता है। 80 पत्रवन के नरक में उसे ले जाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। और 80 पत्रवन नाम का जो नरक है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष में तलवार के समान उसके वृक्ष के पत्ते फेंकते हैं वृक्ष के ऊपर से गिरता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर उसका शरीर तैयार हो जाता है, फिर क्षमा मांगता है, महाराज मुझे अब क्षमा कर दीजिए, अब मेरे अपराध को आप क्षमा करिए महाराज। लेकिन यमराज के दूत दंड देते ही रहते हैं। राजन,
और तो क्या कहें, नरक भयानक नरक होते हैं और वहां पीड़ा ही पीड़ा है। और रौरव नाम के नरक में खून की नदी बहती है। काय की नदी बहती है? जोर से बोलो। हाँ, और उस खून रक्त की नदी में कई जीव विचरण करते हैं। वहां उसे फेंका जाता है। अगर गोदान दिया है तो वह तर जाता है सज्जनों। और तो क्या कहें, सुखदेव जी कहने लगे, राजन यहां तक कि जीव भगवान का बनाया हुआ है। खटमल मारना पाप होता है। क्या होता है? आप लोगों ने तो नहीं मारे नहीं खटमल? अब तो खटमल भी गायब हो गए साहब। खटमल मारना पाप है। मच्छर, बोले मच्छर भी मारना पाप है। खटमल मच्छर मारना भी दोष है। और बोले ये सब बदला लेते हैं। इसके साथ जू, जू को पहचानते हो ना? जू, अब तो जू भी नहीं पड़े साहब। जू मारना भी पाप है। जो जू मारता है ना, जू, क्या नाम उसका? जू। जो जू मार देता है, खटमल मार देता है, मच्छर मार देता है, कीटाणु को मार देता है, वो सब ये रौरव नाम के नरक में तैयार खड़े हैं। आओ और हम तुम्हारा स्वागत करें। पीड़ा देते हैं वो। देखो, खटमल की वृत्ति भगवान ने रक्त पीने की बनाई। क्या बनाई? जैसे आपका हमारा अन्न भोजन है ना, ऐसे खटमल का भी भोजन क्या है? रक्त पीना। खटमल रक्त पीता है, मच्छर भी रक्त पीता है। हर जीव का अलग अलग भोजन बनाया भगवान ने, और उनके भोजन करने पर आप हम आपत्ति करें तो ये दोष है कि नहीं साहब? ये भी दोष है। खटमल मच्छर जो आती मारना भी दोष है राजन। राजा चरणों में जा गिरा, गुरुदेव अब ये कथा बंद कर दो। क्या कहा? अब मैं नहीं सुन। क्यों नहीं सुने? महाराज मैं घबरा गया हूँ, इस कथा को सुन सुन करके मेरा जी घबरा गया है, अब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ महाराज। तो फिर क्या सुनेगा? बोले आप तुम्हारी ऐसी कथा सुनाओ कि जिंदगी भर पाप करो, उन्हें मरने बाद। अरे ऐसी कथा सुनकर मैं घबरा गया महाराज। आप तो मुझे ऐसी कोई कथा सुना दो कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरा चित्त ठीक हो जाए, मेरा उद्गार, मन का उद्गार जो है ठीक हो जाए। ऐसी कोई कथा हो तो बताओ। पर यह कथा तो आप रोक दो। बोले क्यों? बोले ऐसी कथा सुना दो जो सारे जीवन में कभी पाप होए और मरने के बाद क्या मिल जाए? वैकुंठ, है ना? और देखो एक बात जरूर है, कई गांवों में कोई किसी की अगर मृत्यु हो जाए, शोक पत्रिका भी लोग परिवार के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? शोक पत्रिका। सबसे पहली लाइन आपके बारे में ऐसी लिखेंगे कि गजब कर दी गांव परिवार के लोगों ने। क्या लिखा? बड़ा दुख है, बड़े दुख के साथ सूचित करने में आता है कि हमारे फला फला का स्वर्गवास हो गया। घर के लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि बड़ा दुख है कि इनको स्वर्ग मिल गया। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमें बड़ा दुख है साहब कि इनको, हमारे फला फला को। तो उनसे जाके पूछो कि कहीं नरक भेजना चाहते थे तुम? क्या नरक भेजना चाहते हो? वो लिख रहे हैं कि नहीं हमें बड़ा दुख है कि इनको स्वर्ग मिल गया है। तो जिसके लिए आपने रात दिन एक करा, पसीना बहाया, वही मरने के बाद में क्या लिख देंगे? बड़ा दुख के साथ सूचित करने में आ रहा है कि इनको स्वर्ग मिल गया साहब। घर के लोग क्या भरोसा करें? अरे दूसरे का भरोसा तो ठीक है, लेकिन घर का भी भरोसा नहीं अब तो। क्यों? तो क्या लिखेंगे आज के बाद? क्यों साहब? क्या लिखेंगे फिर अपन? लिखना ये चाहिए कि बड़ा हर्ष है कि इनको स्वर्ग मिल गया। कायदा तो ये है, पर नहीं, बड़ी दुख की बात है कि इनको क्या मिला? धन्य है। वो राजा भी कह रहा है कि महाराज
मुझे बड़ा दुख हो रहा कि नरकों की कथा को सुनकर मेरा मन घबरा गया। तो फिर सुखदेव जी ने कहा, राजन हम तुमको ऐसी कथा सुनाते हैं कि सारे जीवन पर्यंत पाप करने वाला भी वैकुंठ चला गया। हाँ गुरुदेव, बस इतनी कृपा कर दे आप। तो उस राजा को कथा सुनाई। राजन, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने अपना ब्रह्म तेज नष्ट कर लिया। मदिरा पीवे, बुरी संगतों में बैठे, धर्मपत्नी सुशीला धार्मिक थी, प्रयास किया लेकिन संगति से बिगड़ गया और वेश्याओं का संग कर लिया। आखिर एक दिन अजामिल किया, धीरे धीरे कुछ समय बदला। एक दिन संत मंडली आ गई। उन्होंने रात भर भगवत चिंतन किया, पर जाते समय दक्षिणा मांगी। क्या मांगी? अजामिल ने कहा, महाराज दक्षिणा में आपको छोड़ रहा हूं, ये अच्छी बात है, ये तो तुम्हारे साथ जोड़े झंडी ले लेता है। तो बोले हमें धन नहीं चाहिए। फिर बोले अजामिल, अगर हमें दक्षिणा ही देना चाहते तो तुम्हारा जो आने वाला बालक है आखिरी, उसका नाम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण रख लेना। ओ ये छोटी बात है। 4 बच्चे हो गए। छोटे बच्चे का नाम नारायण रख लिया। और सज्जनों, जब अंतिम समय आया, खाट पर पड़ा है, दुखी हो रहा है, उस समय छोटा जो बच्चा था लालन पालन कर रहा था, हर समय उसको याद करता था। जल पिए तो, भोजन करे तो, बाजार जाए तो नारायण चल, नारायण चल। अब यमराज के दूतों ने काल पास फेंका और बांधा रस्से में। ऐ दुष्ट, मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। जब बांध कर चले, आवाज लगाई, नारायण छुड़ाओ, नारायण छुड़ाओ। आवाज पर आवाज आई। यमराज के पार्षद बांध कर ले जा रहे थे। भगवान के देवदूत आ गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारायण के दूत आ गए। ओ महाराज, ये इसको छोड़ दो। क्यों? पता नहीं पापात्माएं पूरे खाते भरे हुए हैं। भगवान के पास ले गए। भगवान ने कहा, भाइयों, मरते समय जो नाम मेरा ले लेता उसे भवसागर से पार कर दिया जाता है। देखो, अगर अनजाने में कोई जहर पी ले, अनजाने में, तो वो मरेगा कि जीवेगा? क्यों? अनजाने में भी पीने में आ गया जहर, तो उससे मौत हो जाती है, मर जाता है। तो जानकर पिए तो भी मरे और अनजाने से भी मरे। ऐसा भगवान का नाम, भगवान का नाम तो जान करके लोगे तो भी तार देगा, और अनजानों में भी लोगे तो, अनजान से भी अगर राम का नाम लेने में आ गया तो भी आप हम तर सकते हैं। ये भगवान की कृपा है। अनजाने में भी अगर नाम ले लिया तो कितना दयालु है, भवसागर से पार कर देता है। और कई को पार कर दिया, कई को तार दिया। इसलिए कहा है, मीरा, शबरी, तुकाराम, रैदास, कबीर, सूरदास सबको तारा है। सूरदास जी एक दिन मंदिर में चले गए, तो मंदिर में लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज दोनों आंख से दिखे नहीं, मंदिर में आते हो, परेशान होते हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए। सूरदास जी ने कहा, महाराज अरे मुझे नहीं दिखता है, लेकिन मेरे गोविंद को तो दिखता है कि सूरदास आया है ना, गोविंद तो देख रहा है ना। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है,
इसलिए अभिमान को छोड़ करके, स्वार्थ को त्याग करके ईश्वर का हमें चिंतन करना चाहिए। नहीं तो एक गांव में साहब 3 कंजूस थे। कितने कंजूस? 3। तीनों ने गांव में जब गोते लगाए तो गांव के तीनों उसको, उनका नाम धर दिया कंजूस। क्या धर दिया? एक दिन उन्होंने मीटिंग करी, भाई गांव के लोग बदनाम कर दिया इन लोगों ने, अपने को तीनों को कंजूस बता दिया, क्या करें? उनने कहा कि एक काम करें, अपन तीनों कंजूस बता रहे ना, तो अपन तो आज खर्चा कर डालो भाई। बाजार गए और बाजार से 250 ग्राम घी लाए। क्या लाए? कितना घी लाए? जोर से बोलो, कितना लाए? हाँ। और घी खाएंगे तो सेहत भी बढ़ेगी, ताकत भी आएगी और खर्चा भी होगा, और लोग कंजूस कहना बंद कर देंगे। 250 ग्राम घी ले आए, तीनों 250 ग्राम। सब अपने अपने घर गए। 1 महीने के बाद 3 फिर मिले। क्यों भाई, क्या हालचाल है? बोले अपने घी का क्या हालचाल है? तो पहला कंजूस बोला कि भैया अभी चल रहा है। क्या कहा उसने? चल रहा है? अरे राम राम राम, बहुत बड़ी बात बताई। कैसे चल रहा भैया? बोले कि रोटी बन जाए तो सब रोटी तैयार होने के बाद मैं एक छड़े ले लूं, ने बीच रोटी में घी में करके ना, तो सब रोटी चकाचक। उन्होंने कहा राम राम राम, बहुत खर्चा करते हो भैया। कितना खर्चा? दूसरे से पूछा तू? उसने कहा कि अपने भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? बोले कि जब रोटी तैयार हो जाती है तो एक नीचे की ने एक ऊपर की। राम राम राम, बहुत खर्चा है। तीसरे से पूछा तू? बोले भैया क्या बताओ, अपना तो जैसा का तैसा घी है। बोले कि राम राम, खर्चा नहीं करा तूने? बोले भाई क्या बताऊं, 1 महीना हो गया है, और जब रोटी बन जाती है ना, रोटियां तैयार हो जाती है, तो सब रोटी पे शीशी घुमाऊं मैं घी की। क्या क्या वो शीशी घी की है नहीं, रोटी पे वो शीशी घुमाऊं अलग दर्द, फिर शीशी घुमाऊं अलग दर्द। ओह क्या बात है। फिर क्या करते हो? बोले शीशी का ढक्कन खोल लूं ने सामने धर लूं, ऐसी सुगंधा ऐसी सुगंधा ऐसा। कुंज बिहारी लाल की ऐसी खुशबू आती है फिर घी की रात। तो धन्य भगवान के नाम में कभी कंजूसपना नहीं करना, भक्ति में कभी कंजूसी नहीं करना। दान देने में, तीर्थ करने में, भजन करने में हमें कंजूस नहीं बनना। इसलिए प्रेम से बोलो, मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी। जय हो, बधाइयाँ ताली प्रेम से। सावरिया, तुझे जाने न दूं। गाइए, मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तो ही जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, जाने न दूंगी।
जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी। और राखूंगी सारी उमरिया तुझे गाइए। राखूंगी सारी उमरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओ काना माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओ काना माखन खिलाऊंगी। बोलो मेरे घर आओ काना माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी रबड़ी खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगा रबड़ी खिलाऊंगी। और ओढ़न को दूंगी कमलिया। ओढ़न को दूंगी कमलिया तुझे जाने न दूंगी। सावरिया मेरे घर आना सावरिया तुझे जाने न दूंगी। खेलन को दूंगी खेल खिलौने। खेलन को दूंगी तो है खेल खिलौने। खेलन को दूंगी खेल खिलौने। खेलन को दूंगी तो है खेल खिलौने। ओढ़न को दूंगी कमलिया तुझे जाने। ओढ़न को दूंगी कमलिया तुझे जाने न दूंगी। लगाइए मन को भगवत चरणों में। मेरे घर आओगे तो शादी रचाऊंगी। मेरे घर आओ करा सिर जाऊंगी। मेरे घर आओगे तो शादी रचाऊंगी। मेरे घर आओ करा शादी रचाऊंगी। ला दूंगी राधा गुजरिया तुझे लादेंगे राधा गुजरिया तुझे जाने न दूंगी। ला दूंगी राधा गुजरिया तुझे जाने न मेरे घर आना सावरिया तुझे जाने
जाने ना दूंगी। सावरिया कुंज बिहारी लाल की